أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक पे काफ़ी खुतबात से बात चल रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मिअत रहमतिन, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला की 100 रहमतें। इको बंद कर। अनज़ल मिन्हा रहमतन वाहिदा, बंद करो। 100 में से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक रहमत ज़मीन पे उतारी, बैनल जिन्नि वल इंसी वल बहाइम, जिन्नों में, इंसानों में, जानवरों में, परिंदों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वो रहमत तकसीम कर दी। और याद रखिए, उस रहमत का वाफर हिस्सा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बाप को दिया है। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आपका बेटा इब्राहीम, सांसें उखड़ रही, फज़म्महु इला सदरे, आपने अपने बेटे को सीने से लगाया, बोसा लिया, और जब सांसें उखड़ रही थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू बह पड़े। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला आगे बढ़े, अर्ज करने लगे, अंत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के हबीब, आप तो सब्र की तलकीन करने वाले, आप भी रो रहे। तो आपने उस वक्त इसी रहमत की बात की थी। आपने फरमाया, इन्ना हादिही रहमा, अब्दुर्रहमान, मैं एक बाप और ये मेरा बेटा है, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर बाप के दिल में ये रहमत रखी। आंखों से आंसू का निकलना ये तो रहमत की अलामत। हर बाप के ही दिल में हजरत जी ये रहमत है। आप अंदाजा लगाएं कि एक बाप पैगंबर है और कौम पे बड़ा गुस्सा है, इतना गुस्सा कि इतनी सख्त बद्दुआ की, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ऐ मेरे रब, इन बुतों के, बुजुर्गों के, पुजारियों का एक घर भी न रहे, न कोई औरत बचे, न कोई बूढ़ा बचे, न कोई बच्चा बचे, न इनके हाथों से बना हुआ घर रहे। बदुआ कर दी, आसमान ने पानी बरसाना शुरू कर दी, जमीन ने पानी निकालना शुरू कर दिया। वफारत तन्नूर, जिन तन्नूरों से आग निकलती थी उधर से भी पानी जोश मारा, कश्ती चलने लगी। उसी बाप के सामने नाफरमान बेटा आ गया,
बेटे सर्दी जैसे भी हो जाए, बाप तो फिर बाप होता है। फौरन आवाज दी, या बुनैयर कब माना वला तकुम माल काफिरीन। बेटा काफिरों का साथी मत बनो, ये काफिर आपको नहीं बचाएंगे। आ जाओ मेरे साथ, कश्ती में सवार हो जाओ। उसने बोला सावी ला जबली यासिमुनी मिनल मा। काफिरों से, गंदे यारों से, गंदे दोस्तों से जो सबक मिला उसने वही बोला। यार कहां काम आते हैं? यार को क्या लगे मेरी तेरी खुशी गमी से। ये तो रहमत अल्लाह ने मां बाप के दिल में रखी है, खास तौर पे बाप के दिल में। बेटा जैसा भी हो, जितना भी नाफरमान हो, देखो बाप से अपने बेटे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं। इको बंद करो। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज, उसने बोला साहबी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। मां बाप को छोड़ के जिसका सहारा लगा के नौजवान तू बैठा है, थोड़ी सी पढ़नी नहीं, तेरी डेड बॉडी छोड़ के भाग जाएंगे। उसको भी बाप के अलावा उसने औरों को खैर खा समझा। बाप फिर कहता है बेटा ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम। इधर आज कोई दोस्त काम नहीं आएगा, कोई पहाड़ नहीं बचाएगा, कोई दरख्त नहीं बचाएगा। इधर सिर्फ वो बचेगा जिसको अल्लाह बचाएगा। अल्लाह की रहमत मिलेगी तो बचेगा। रहमत उसको मिलेगी जो मेरी कश्ती में सवार हो। लेकिन शैतान जो हमारी दुनिया का भी दुश्मन है, वो कहां समझ आने देता है बाप की बात। बाप के आंसू भी इसको ठंडा नहीं करते, इसके दिल को नरम नहीं करते। इसने तो मर जाना है, रोना तो मां बाप ने। दोनों में बाप बेटे में मुकालमा जारी था। बाप बड़ा समझाता रहा, बड़ा रोता रहा, बेटा ना ना ही करता रहा। शुरू से ही ना की आदत पड़ जाए तो जहां ना है वहां फना है। जहां बाप की हर बात में ना हो वहां तरक्की कैसे कर सकते? हाल बैनहुमल मौजु फकान मिनल मुग़रक़ीन। अल्लाह कहता है दोनों में बात जारी थी। बेटा कह रहा था मुझे मेरी हालत में छोड़ दो, लेकिन बाप फिर भी समझा रहा था, फिर भी टोक रहा था, बेटा बच जाओ, बेटा बच जाओ। बाप भी नहीं छोड़ रहा था, बेटा भी खामोश नहीं हो रहा था। हाल बैनहुमल मौज, दोनों में मुकालमा जारी था। पानी की मौज आई, बेटे को बहा गई। अब नूह अलैहिस्सलाम फिर भी एक बाप है। वनादा नूहुर रब्बा। बाप तो अपने बेटे की कामयाबी की हर मुमकिन कोशिश करता है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को आवाज दी है, मेरे रब इन्नब्नी मिन अहली। तूने बोला था तेरे सिर्फ अहल को बचाऊंगा। इन्नब्नी मिन अहली, मेरा बेटा, अल्लाह मेरा खून है, मेरे बेटे को बचा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ऐ नूह इन्नहु लैसा मिन अहली। हमने उसको तेरे हाल से निकाल दिया। जिसने तेरी मानी नहीं वो तुझ में से नहीं है। इन्नी आइज़ु का अन तकून मिनल जाहिलीन। अगर आइंदा से बेटे की बात की तो मैं तुझे जहलों में शामिल कर दूंगा।
बाप के दिल में देखे कैसी रहमत है, कैसी मोहब्बत है अल्लाह से। इतनी बड़ी झिड़क ले ली है नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे की खातिर। लेकिन औलाद को तो नहीं ना पता होता कि बाप के दिल में कितनी रहमत, कितनी मोहब्बत, बाप के दिल में कितनी तड़प होती है। देखिए कुरान पाक में अल्लाह ने अंदाज बदल बदल के समझाया है कि एक बाप है, बेटे को गुम हुए 35-40 साल, बहन भाई भूल जाते, दोस्त तो खैर चौथे दिन ही भूल जाते, लेकिन बाप तो नहीं ना भुलाता। 10 बेटे बैठे हुए बाप की मजलिस में, और बाप क्या कहता, या असफा ला यूसुफा वब यज़्ज़तैनाहु मिनल हुज़न। हाय मेरे अल्लाह, मुझे मेरा आज यूसुफ याद आ रहा। 35-40 साल के बाद भी बाप को बेटा नहीं भूला। वब यज़्ज़तैनाहु मिनल हुज़न, बेटे यूसुफ को याद करते करते आंखें सफेद हो गई। देख एक बाप बेटे के गम में कितना रोता है, आंखें सफेद। दूसरे बेटों ने कहा, तल्लाही तफ्तऊ तज़कुरु यूसुफ, बस यूसुफ को याद करते रहो। बाबा यूसुफ की दास्तान कब से भूल गई, कब से खत्म। अब भी आप यूसुफ को याद करते। उस वक्त उन्होंने अल्लाह को कहा, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। अल्लाह मेरे बेटे कहते हैं बेटे को भुला दे, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे मेरा यूसुफ नहीं भूलता। अल्लाह मेरे बेटों को वापस कर। कुर्बान जाए, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोनों बेटे वापस किए, और इन ढारियों में रहने वालों को अल्लाह ने मिस्र की बादशाही अता की। और फिर एक दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुशबू उतारी। यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर वालों को, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, अब मेरे घर वालों, जो आज मुझे खुशबू आई है, ये खुशबू तो मेरे बेटे यूसुफ की। 35-40 साल पहले जो मेरे बेटे से मुझे खुशबू आती थी, आज वही खुशबू आई। बाप को तो जरा जी बेटे की खुशबू नहीं भूली। लेकिन देखिए बेटा भी आगे से कैसा, ऐसे बेटे तो हजरत जी वाकई नहीं। जब सारे भाई आए, देखा मिस्र का बादशाह बना बैठा है। अब बाप को कहां लेके गए, वराफा अबवैहि अलल अर्शी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के लिए अपना तख्त छोड़ा और अपने बाप को अपने तख्त पे बिठा दिया। ये थे बाप की इज्जत करने वाले। बाप तेरा तारफ करा दे, ये मेरा बेटा है, तो तू अपनी तौहीन समझता है, अपने बाप को रोकता है। दोस्तों को ये ना बोला कर कि मैं इसका बाप हूं। तू इज्जत किस में समझता है? और इज्जत दौलत में नहीं, बंगलों में नहीं, कोठियों में नहीं, गाड़ियों में नहीं। अल्लाह ने दुनिया में इज्जत बाप में रखी। बाप में अल्लाह ने इज्जत रखी है। वरफा अबवैहि अलल अर्श। आज कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है? और तेरे बाप का इतना ही एहसान बड़ा है कि तेरा बाप है। अगर तेरा बाप ना होता, लोग तुझे हराम भी कहते,
लोग अपने बच्चों को रोकते, इसके पास नहीं बैठना, इसका तो बाप ही नहीं। बाप होना एक शरफ है, एक शरफ, वो तेरे सर का ताज है। बराबर अलल अर्श। बाप के दिल में जो रहमत है वो तेरे दोस्तों के दिल में नहीं है। तेरे दरवाजे पे बैठने वाले तेरे चौकीदार के दिल में वो रहमत नहीं है। तेरे दाएं बाएं हर रोज तेरी दावतें खाने वाले के दिल में वो रहमत नहीं है जो अल्लाह ने तेरे बाप पे रखी। वो रहमत तेरे इमाम के दिल में भी नहीं है, जिसके पीछे तू नमाज़ें पढ़ता है, जिसके पीछे तू खुतबात सुनता है और जुमे पढ़ता है, उसके दिल में भी हजरत जी वो रहमत नहीं है जो अल्लाह ने तेरे बाप के दिल में रखी। बाप से बढ़ के खैर खा कौन? वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयात। मैं आज कुरान पढ़ रहा था कि बाप की शान में अल्लाह ने कुरान में मिसालें बयान, क्योंकि बाप से नस्लें महफूज रहती हैं, नस्ब नामे महफूज रहते हैं, खानदानी निजाम बाप पे कायम है। जहां बाप की इज्जत नहीं है वहां हजरत जी किसी को पता भी नहीं होता मेरा बाप कौन है। वहां खानदान नहीं है, वहां रिश्तेदारियां नहीं है, वहां बहन भाइयों का प्यार नहीं, वहां दिलों से रहमत ही उठ गई है। जहां बाप का अदब नहीं, बाप का एहतराम, बाप जैसी रहमत तो किसी नहीं। ये देख अल्लाह ने एक बाप का तस्करा कुरान में किया है, सूरत कहफ। बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी है, बीमार हो, हकीमों ने कहा इसका इलाज नहीं है, बचना मुश्किल। सोच में पड़ गए कि अब मेरे तो छोटे छोटे बच्चे, गांव वाले इतने कोई ईमानदार नहीं है, ऐसे ही में अगर मौत आ गई, मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा, वो कैसे स्टैंड लेंगे, कैसे मुआशरे में खड़े होंगे। उसने अपने सारे बिजनेस कारोबार को क्लोज किया, सोना खरीदा, उसने अपने घर की दीवार के नीचे रात को गड़ा खोदा और सोने की ईंटें उधर छुपा दी, और फिर सारी रात अल्लाह से दुआ करता। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं दावतुल वालिद ला शक्का फिहा। लोगों, बाप अगर औलाद के हक में या खिलाफ दुआ कर दे या बद्दुआ कर दे, बाप की दुआ की कबूलियत में शक की नहीं। ये बाप आज रात सारी दुआ करता रहा, अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे, लेकिन मौत तो बरहा, तेरा फैसला टलने वाला तो नहीं है। अल्लाह मुझे मौत पे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। ये सोना मैं तुझे अपने बच्चों की अमानत देखेगा, तेरे पास अमानत है। मेरे बच्चे जब जवान हो जाएं तो मेरे बच्चों तक तू ये सोना पहुंचा देना, ये दौलत पहुंचा देना। बाप तो अपने बेटे की कामयाबी चाहता है, कामयाबी के लिए ही बुराई से रोकता है, बुरे दोस्तों से रोकता है, कामयाबी के लिए ही सख्ती करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाप की दुआ कैसे कबूल की, लिखा है कुरान में। उधर तूफान आए, बारिशें आई, दीवार गिरने के करीब पहुंची, अल्लाह ने 2 पैगंबर भेजे। बाप की दुआ की अल्लाह कितनी इज्जत करता है, हमारे दिलों में इज्जत है। 2 पैगंबर आए और मैं कुरान पढ़ के हैरान था, दोनों भूख से निडाल। गांव वालों से कहा हमें भूख लगी है। वाकई नहीं गांव वाले इतने अच्छे नहीं थे,
उन्होंने कहा हमारे यहां खाना खिलाने का कोई रिवाज, पैगंबर थे, सबर कर गए, नहीं कर रहे। उसी दीवार के पास खाजिर अलैहिस्सलाम मूसा को ले गए, कहा इधर आओ, अल्लाह की तरफ से आर्डर आया इस दीवार को दोबारा तामीर किया। दोबारा जब तैयार हो गई, कहा मूसा आओ चले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अजीब बंदे, मुझे भी लगाए रखा है, तो इनसे मजदूरी भी नहीं ले रहे, तो चलो को खाना ही खा ले। उस वक्त खाजिर अलैहिस्सलाम ने बोला था अम्मल जिदारु फकान अली गुलामैन यतीमैन फिल मदीना, ऐ मूसा ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये अल्लाह का आर्डर आया था। ये दीवार है, यतीम बच्चों की दीवार है, कान तहतहु कंजुल लहुमा, इस दीवार के नीचे इन बच्चों का खजाना पड़ा है जो इनके बाप ने संभाला हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि बाप की दुआ कबूल ही कबूल है। क्यों? कान अबूहुमा सालिहा, इनका बाप नेक बना था। बाप को अपनी औलाद की बड़ी फिक्र होती है हजरत, उतनी अपनी उसकी कब्र को इतनी फिक्र नहीं होती कि मेरी कब्र में क्या बनेगा, जितनी उसको फिक्र होती है मेरी औलाद का क्या बनेगा। अल्लाह ने इस रहमत की कदर की, इसलिए अल्लाह ने जो हमें दीन उतारा, अल्लाह ने उस दीन में ये बात रख दी, तेरा बाप जैसा भी है, बाप की तू गुस्ताखी नहीं कर सकता, बाप की बेअदबी नहीं कर सकता, भले वो काफिर है, भले वो मुनाफिक है, भले वो अल्लाह के पैगंबर का गुस्ताख क्यों नहीं, फिर भी बेटे को इजाजत नहीं है बाप के आगे से बहस करे, बाप को टोके, बाप के आगे से बेअदबी से बात करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुनाफिक ने बड़ी गुस्ताखी, यक़ूलूना लइन रजाना इलल मदीना लयुखरिजन्नल अज़्ज़ु मिनहल अज़ल, बड़ी बेअदबी की। झगड़ा हुआ तो कहने लगा ये इतने इज्जत वाले होते तो मक्का से क्यों निकाले जाए, जरा मदीना हमें वापस जा लेने दो, फिर हम इज्जत वाले इन जलीलों को निकाल। अल्लाह ने कुरान उतार कि ये बोल रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से, आपके चेहरे की रंगत सुर्ख कि मेरे सामने बड़े मीठे बनते और पीछे से ऐसी बातें करते। जब आप गुस्से में थे, इस मुनाफिक का बेटा अल्लाह के पैगंबर के पास पढ़ता था, वो ईमानदार था, अल्लाह के पैगंबर के पास आया, रोने लगा, वल्लज़ी अकरम, हाका मुझे उस जात की कसम जिसने आपको इज्जत दी, वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, मुझे मेरे उस रब की कसम जिसने आप पे सच्ची किताब उतारी। कसमें उठा रहा है, रो रहा है, का बात क्या है? कहा मेरे बाबा ने आपकी गुस्ताखी की। मेरा बाप कौन होता है आपकी गुस्ताखी करने? लाइन शेता लाती अन्ना का बिरा से ही, आप मुझे इजाजत दे, मैं अपने बाप का सर काट के आपके कदमों में रखता, पूरे मदीने को पता चलेगा इज्जत वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बेटे के जज्बात को देखा, गुस्सा आपका ठंडा हो गया। आपने फरमाया ला वलाकिन बिर्रा बाका व अहसिन सोफत, नहीं, हमारे साथ वो जैसा भी सलूक करे, तेरा तो बाप है, तेरा तो फिर भी बाप है, जो मैं सच्चा दीन लेके आया हूं
उसमें बाप की गुस्ताखी की फिर भी इजाजत। बिर्रा बाप, जाओ तुम अपने बाप से नेकी करो, वासिन सोहबत हो, और उससे अच्छा सा। हमारा बाप ऐसा है जिसके आगे से हम टोकते हैं, वो तो नमाज़ें पढ़ने वाले, वो तो अल्लाह के पैगंबर से मोहब्बत करने वाले। कई बाप तहज्जुद गुजार हैं, बेटा दोस्तों के पीछे लग के फिर भी बात बात पे बाप को टोकता। नहीं हजरत जी, हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देती। अल्लाह ने सूरह मरियम में अजीब अंदाजा बनाया कि मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ने गोद में ही बोल के कहा, वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। मेरे रब ने मुझे मां के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम मौजज़ा था, बाप तो उनके थे, उन्होंने मां की बात की। अल्लाह ने सूरह मरियम में जहां इनकी बात शुरू हुई, वहां एक बाप बेटे का तस्करा शुरू कर दिया। वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। और मेरे पैगंबर मरियम और ईसा के साथ ही मेरे इब्राहीम का तस्करा करा, सच्चे नबी थे। इज़ क़ाल अली अबी, उनका अंदाज समझाओ अपनी कौम को, अपनी उम्मत को, कि जब वो अपने काफिर बाप को समझा रहे थे तो समझा कैसे रहे थे। या अबत लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युगनी अन्का शैया। या अबती, काश आप अरबी ग्रामर भी जानते। अबती मेरे बाप की अरबी है अभी या अभी, लेकिन जब अदब अखीर में हो तो या को बदल में अरबी दान ता लेकर आते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को कह रहे, अब्बा जी। तू हर एक को जी कहता है लेकिन बाप को नहीं कहता। ये देख, बाप काफिर है, बुतों का पुजारी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने काफिर बाप से कैसे अदब से पेश है। या अब्बा, ऐ मेरे अब्बा जान, इनकी इबादत न करो। या अबती ला ताबुदी शैतान, अब्बा जी ये पत्थर तो कुछ भी नहीं, ये तो हिल भी नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, ये तो एक पत्थर है। असल में आप शैतान की इबादत कर रहे हैं, शैतान की पूजा ना करें। या अब्बती, या अब्बती। अब समझा समझा के अब्बा जी कह कह के धीमी आवाज में बाप बोला, काला रागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम। ओ तू मेरे घर में मेरे बुतों का गुस्ताख, लैलम तंतही लार्जुमन्ना का बहजुरनी मलिया। बाज आ जाओ, वगरना मैं पत्थरों से तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। बाप का जवाब दे, बेटा अदब से बोल रहा है, बेटा प्यार से बोल रहा है। तुझे थोड़ी सी कुर्सी मिल जाए, थोड़ा सा ओहदा मिल जाए, तू बाप को बाप कहना पसंद नहीं करता। देख दुनिया के ओहदे क्या होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना पैगंबर बनाया, इतना शर्फ। अल्लाह ने कहा कि मेरे दोस्त हैं। इतने शर्फ के बावजूद बाप के लिए तो बेटा ही, बाप आगे से धमकियां दे रहे हैं, वहजुरनी मलिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर भी समझाते रहे। बाप ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। जायदाद से आग कर दिया। बाप जायदाद से आग कर दे, घर से निकाल दे, फिर भी हजरत जी बेटे को इजाजत नहीं है बाप के आगे से गुस्ताखी कर। उन्होंने क्या कहा, सलाम अलैहि। बाबा आप मुझे निकाल रहे हैं, फिर भी मैं आपको सलाम पेश कर। और बाप को गंदी गालियां देने वाले नौजवान घर से निकाल दिया, जायदाद से आग कर दिए गए।
फिर भी बेटा बाप को सलाम पेश कर, सलाम अलैक रब्बी, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ जरूर करूं। अल्लाह के पैगंबर कहा करते थे, वक्त खत्म हो गया, कहा करते थे बर्रू आबाकुम तबर्रुकुम बनाउकुम। और नौजवानों, तुम अपने बाप की इज्जत करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की इज्जत की, गुस्ताखी का एक जुमला भी नहीं बोला। तो फिर अल्लाह ने दुनिया में दिखाया, यही इब्राहिम अब बाप बन गए, बाप बने। और अल्लाह ने कहा अपने बेटे से जान मांग। 1000 रुपए के पीछे लड़ाई करने वाले, बिजली के बिल पे पूरा मोहल्ला सर पे उठाने वाले, ये देख, यही बेटा जब बाप बना, अल्लाह ने उनको बेटा दिया। बेटा सामने बैठा है और क्या कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहू, बेटा मैं ख्वाब में देख रहा हूं मैं तुझे ज़िबा कर, और मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, पैगंबर का ख्वाब भी अल्लाह का हुक्म। मुझे अल्लाह को राजी करने के लिए तेरी जान चाहिए, तेरा खून चाहिए, कुर्बान जाए। बेटे ने भी आगे से वही लफ्ज बोला, या अबती फाल, या अबती, ऐ मेरे बजान, इफाल मा तो, जो हुक्म मिला है आप कर गुजरे, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आप मेरे गले पे छुरी भी चला देंगे, मैं आगे से उफ भी नहीं कहूंगा। बर्रू आबाकुम तबर्रुक, हमारे पाक पतन में रत्ते की का वाकया है, एक बेटे ने बाप को ज़िबा कर दिया, और उस बस्ती के बूढ़े कहते हैं इस बूढ़े को मौत ऐसे ही आनी थी, क्योंकि जब ये जवान था इसने अपने बाप को मारा। बर्रू आबाकुम तबर्रुकुम बनाउकुम, जिनके पास ये बाप जैसी अजीम नेमत है वो कदर कीजिए, जिनके अल्लाह के पास चले गए अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह जिनके पास हैं उनको खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल